प्रणाम आप सभी के एक बार फिर से स्वागत बा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। ई कार्यक्रम में जहाँ पे हमनी के आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से कुल गुत्थी सुलझावे नी जा। आज हमनी के एक कदम आगे लेके चलब जा। हमनी के सुनल बानी की शरीर में हमनी के सब कुछ बा, जो भी चीज़ हमनी के चाहिए अपन आप पैदा कर लेला। जैसे कि अभी सर्दी के मौसम बा और हमनी के कहीं ना कहीं देखे नहीं कि हमनी के लाइफस्टाइल के कारण, दिनचर्या के कारण कहीं ना कहीं हमनी के बीमार पड़ जानी जा। पर एक ही रहस्य और एक ही उपाय अभ्यास में बा, योग में बा। हमनी के सांस के माध्यम से, जेके हमनी की प्राण कहीं नहीं जा यौगिक लैंग्वेज में, एक ही माध्यम से हमनी के अपन आप के तैयार कर सकीने जा, सर्दी के लिए भी, गर्मी के लिए भी। एक के बारे में हमनी के और समझब जा रूमी जी के माध्यम से। आइए हम सभी मिलके एक बार फिर से रूमी जी के मंच पे स्वागत करिए अभ्यास योग के। प्रणाम रूमी जी। प्रणाम अरुण जी। आप बतात रहनी है कि के तरह हमनी के शरीर एक फैक्ट्री बा, जोनों चीज आपके चाहिए, जैसे कि आपके हीट चाहिए, आपके कोल्ड चाहिए, ये कुल शरीर में पॉसिबल बा योग के माध्यम से, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, और प्राण के में बड़ा ही मुख्य रोल बा। अगर आप एक विस्तार से बता सकब के तरह हमने के योग के माध्यम से एक हमनी के पा सकब जा और के तरह हमनी के जीवन शैली में उतारी जाए के। जी अरुण जी, जो सारे, वैसे तो सारे योगा सूक्ष्म व्यायाम करने से शरीर में हीट ही जनरेट होते हैं। हम जब ठंड लगते हैं और योगा करना शुरू करते हैं, शरीर गर्म हो जाता है, स्वेट करने लगते हैं। सारी योगा पोस्चर से होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पर्टिकुलर पोस्चर्स है जिसको करने से बॉडी में हीट जनरेट होते हैं। ऐसा कुछ ब्रीदिंग है, जैसे कि सूर्य वेदना, उसको हम सूर्य अनुलोम विलोम भी कह सकते हैं, जो सन डोमिनेटेड है। वो जब सूर्य नारी बोलते हैं उसको, जो सूर्य से कनेक्ट है। तो जब सूर्य वेदना करते हैं हम, जैसे राइट साइड हमारे दाएं नाक से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको सूर्य वेदना बोलते हैं। और जब दाएं साथ से हम शरीर में श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है, हम शरीर को उष्णता मिलती है। आप सर्दी के मौसम में ज़्यादा सूर्य वेदना कर सकते हैं, और ऐसा कुछ पोस्चर्स भी है जो कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करने से शरीर में मूवमेंट्स ज़्यादा होती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए शरीर में हीट जनरेट होती है। कोई भी योगा पोस्चर या सूर्य नमस्कार, कोई भी आसनास करने से पहले हम जैसे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से हम शरीर को वार्म अप भी बोलते हैं, वार्म करते हैं, तो गर्म होता है शरीर। सूक्ष्म व्यायाम मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म व्यायाम करने से, कोई भी आसना शुरू करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, बहुत ही मुख्य है योगिक प्रैक्टिसेस में। और सूर्य वेदना जो है शरीर में हीट जनरेट करते हैं। वैसे ही आप लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे, जो चंद्र वेदना कहते हैं। जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। जब लेफ्ट से आप श्वास ले रहे छोड़ रहे, तभी राइट नोज को बंद करना है, और जब राइट से श्वास ले रहे छोड़ रहे, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है। मतलब इसके मतलब एक ही तरफ से हम श्वास लेते हैं और एक ही तरफ से श्वास छोड़ते हैं। तो जब राइट से ले रहे शरीर को उष्णता मिल रहा है, और जब लेफ्ट से कर रहे शरीर को ठंड में शीतलता मिल रहा है। वैसे कुछ प्राणायाम भी है, ब्रीदिंग भी है, जो शरीर को ठंडक पहुंचता है, जैसे कि शीतली प्राणायाम, शीतली शीतकरी सदंत प्राणायाम। ऐसे कुछ प्राणायाम जो कूलिंग ब्रेथ बोलते हैं, कूलिंग प्राणायाम बोलते हैं, शरीर को कूल करता है, ठंडा देता है। जो जिनको भी शरीर में कभी बॉडी में हीट हो जाती है, या हम धूप में है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा कूलिंग प्राणायाम कर सकते हैं। हम सर्दी के मौसम में जैसे सूर्य वेदना कर सकते हैं, ऐसे ही गर्मी के मौसम में कूलिंग प्राणायाम ज़्यादा कर सकते हैं। और वो शरीर को ठंड, जैसे हमें गर्मी लग रहा है बाहर से, शरीर को ठंड पहुंचता है। और कोई भी किसी के भी शरीर में हीट होने से स्किन में प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स आ जाती है, उसकी वजह से भी अगर
किसी को बॉडी को ठंड पहुंचाना है तो कूलिंग ब्रेथ कर सकते हैं, जैसे शीतली शीतकरी हो गई, सदंता प्रणाम हो गया। उस अभ्यास में क्या होता है, हम मुंह से सांस लेंगे, हमारे माउथ से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। तो मुंह से जब सांस लेंगे हम कूल एयर दे रहे हैं अपने शरीर को, और जब नाक से छोड़ रहे हैं वार्म एयर बाहर आ रहा है, वार्मनेस को बाहर निकल रहा है और हम कूलिंगनेस को अंदर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमने के इतना बुझाता हमके कि केवल अनुभव मात्र से समझ सके नहीं जा हमनी के, तो हमनी के आज बताई के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हमनी की सिखाई चंद्रभेदी और सूर्यभेदी और बाकी प्राणायाम जो हमनी के उतार सकब जा बड़ा ही सरलता से। बहुत धन्यवाद रूमी जी कुल बतौला खातिर। धन्यवाद धन्यवाद जी, रूमी जी। धन्यवाद। तो आई हम सभी मिलके एक बार फिर से रूमी जी के साथ जुड़ी प्राणायाम के माध्यम से समझी जा कि के तरह इस शरीर के हमनी के शीतल चाहे उष्णता दोनों पैदा कर सकी नहीं जा। नमस्कार, सादर प्रणाम। अभ्यास योग में आप सबकी स्वागत है। तो आइए आज की अभ्यास शुरू करते हैं हम सूक्ष्म व्यायाम से। जैसे कि हमने पहले बताया सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है, दिखाया भी है, शरीर का मूवमेंट्स क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो अभी जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम में जब हमको ठंड लगता है, हम जब कोई मूवमेंट्स नहीं करते और ज़्यादा ठंड लगता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसीलिए शरीर का मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं। जितना खून तेज़ी से दौड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगी, तभी जाके शरीर को हीट पहुंचेगी। तो सूक्ष्म व्यायाम आज हम बैठ के भी करेंगे, खड़े होके भी करेंगे। हम आपको एक एक राउंड करके दिखाएंगे। आप 10 राउंड कर सकते हैं, 5 राउंड कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं आप कितना समय आपकी सेशन प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। आपका प्रैक्टिस आप खुद को कितना समय दे रहे हैं। जितना सूक्ष्म व्यायाम आप करेंगे यानी मूवमेंट्स करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा। जैसे एक एक मूवमेंट्स उस शरीर की उस पार्ट के लिए, बॉडी पार्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब मोबिलिटी अच्छी होती है, उसमें हमारे शरीर में ब्लॉक रहते हैं, ब्लॉकेजेस भी खुलती है, और हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो ब्लॉकेजेस जो सेल्स में छुपा हुआ होता है उसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होती है, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे पेन होता है, जॉइंट पेन्स होती है, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छी है। और जैसे कि ठंड के मौसम में शरीर में हीट जनरेट करने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो जितना ठंड लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, हमें ठंड भी ज़्यादा लगता है। तो आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और सूर्य वेदना से शरीर को कैसे उष्ण दिया जा सकता है वो सीखेंगे। तो आप पहले तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं, स्वास्तिक आसन में बैठना पहले सिखाया। आप कंफर्टेबली ध्यान की स्थिति में बैठिए। हम योगिक प्रार्थना से शुरू करते हैं आज की अभ्यास। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें ज्ञान मुद्रा में, और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए 3 बार। अभी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लीजिए नमस्कार मुद्रा में, अपनी चेस्ट के सामने लेके आइए। योगिक प्रार्थना करते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ योगिक प्रार्थना करें, नहीं तो हम कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हैं। जनयधीन वंदने करे, कहीं विधि के जैसे, बार पार के गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव, बारे बारे वंदने करो, सद्गुरुदेव हमारे, यहाँ वहाँ सब धाम में
महिमाय परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए। हथेलियों को गर्म करके अपनी आंखों के ऊपर लेके आइए और लंबी गहरी श्वास लीजिए। छोड़िए 3 से 4 बार। अभी धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए। अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, हथेलियां और पीठ को मसाज करके दोनों हाथों को आंखों के सामने लेके आए। अपनी आंखें खोले, हथेलियों को देखें। हाथ को नीचे रखें। हम हेड मूवमेंट से शुरू करते हैं। पहले सिर के हम करेंगे मूवमेंट्स। हम एक एक बार दिखाएंगे ब्रीदिंग के साथ। आप 10-10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं या तो 5 बार भी कर सकते हैं, 5-6 बार। श्वास लेके अपने सिर को धीरे से ऊपर की तरफ लेके आए और श्वास छोड़ के धीरे से नीचे लेके आए। आपकी ठुड्डी को आपके चेस्ट में टच करें। फिर श्वास लेके हेड को मिडिल पे लेके आए। अभी साइड टू साइड। अभी श्वास छोड़ के अपनी हेड को राइट शोल्डर की तरफ लेके आए। फिर श्वास लेके शरीर को, हेड को सेंटर पे लेके आए। श्वास छोड़ के लेफ्ट की तरफ लेके जाए और श्वास भर के सेंटर पे लेके आए। अभी हेड रोटेशन करेंगे। श्वास छोड़ के हेड को नीचे लेके आए और श्वास भरते हुए अपने सिर को ऊपर की तरफ लेके आए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ये हो गया क्लॉकवाइज। आप 10 बार, 5 बार जितना चाहे कर सकते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ लेके आए और श्वास छोड़ के सिर को नीचे की तरफ लेके आए। श्वास लेके सिर को ऊपर। ये हो गई हमारे सिर के मूवमेंट्स। और अभी हम हाथ की मूवमेंट्स करेंगे, शोल्डर मूवमेंट्स। दोनों हाथ को सामने लेके आए और अपनी उंगलियों को अपने कंधे पे रखें। अपनी हाथ की कोनी को इकट्ठा कर ले। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके आए और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। ये हो गया एक बार क्लॉकवाइज। नाउ एंटी क्लॉकवाइज हम करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेके आए और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। ऐसे आप 5-6 बार या 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। प्रिकॉशन मैंने पहले भी बताया, किसी इंजरी सर्जरी में आप ना करें और ध्यान, बहुत दिन हो गया सर्जरी का या इंजरी सब ठीक हो गया तो आप ध्यान से करें। अगले हम करेंगे साइड बॉडी की साइड ट्विस्टिंग। अपनी बाएं हाथ को पीछे रखें, दाएं हाथ को पीछे रखें और अपनी बाएं हाथ को दाएं जंघा पे रखें और शरीर को मोड़ते हुए आप पीछे की तरफ देखें और श्वास छोड़ते हुए सामने आए। श्वास लेते हुए आप पीछे की तरफ देखें और श्वास छोड़ते हुए सामने आए। ये पीठ के लिए बहुत अच्छा है, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम होल्ड करेंगे पोस्चर को। आप यहाँ पे ऐसे पोस्चर को ब्रीदिंग के साथ 5 से 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। फिर वापस आइए। अभी हम बाएं तरफ दिखाएंगे। ऐसे ही पोस्चर को आप होल्ड कर सकते हैं ब्रीदिंग के साथ। 10 सेकेंड कम से कम करिए, जो कि बहुत अच्छा है पीठ के लिए। श्वास छोड़ते हुए सामने। अभी पैर की मूवमेंट्स ये हो गई हमारे अपर बॉडी का मूवमेंट, शरीर की ऊपरी भाग की मूवमेंट्स हो गई सूक्ष्म व्यायाम। हम पैरों की सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आपके पैर को सामने लेके आए, हथेलियों को अपनी हिप्स के साइड में रखें और पीठ को सीधा रखने की कोशिश करें। नहीं हो पाते कोई बात नहीं। श्वास छोड़ते हुए अपनी एरियो को नीचे की तरफ लेके आए और श्वास भरते हुए ऊपर। ऐसे आप 5 से 10 राउंड करें। अभी रोटेशन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए एरियो को ऊपर की तरफ लेके आए। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे एरियो को, श्वास भरते हुए ऊपर।
ऐसे 10 राउंड आप क्लॉकवाइज करिए और 10 बार आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अभी लेग की रोटेशन हम दिखाएंगे। अपनी दाएं पैर को फोल्ड कर ले, दोनों हथेलियों को अपनी घुटनों के नीचे लेके आए, इंटरलॉक करके हथेलियों को घुटने के नीचे रखें। श्वास भरते हुए आप पैर को ऊपर लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया एक राउंड। और एंटी क्लॉकवाइज, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप ऐसे 5 से 10 बार लेग रोटेशन करिए, जो आपकी नी के लिए बहुत अच्छा है, हिप्स के लिए बहुत अच्छी है। अभी लेफ्ट साइड भी करना है। जो भी हम राइट साइड करेंगे काउंटर पार्ट, हमें लेफ्ट साइड भी करना है। श्वास लेते हुए लेग ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया क्लॉकवाइज 1 राउंड। एंटी क्लॉकवाइज, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे 5 से 10 राउंड करिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट लेफ्ट दोनों साइड करिए। दाएं तरफ कर रहे हैं तो बाएं तरफ करना बहुत ज़रूरी है। अभी दाएं पैर को फोल्ड करके नी बेंडिंग करेंगे। आपकी बाएं हाथ बाएं हिप्स के सामने रखिए और दाएं हाथ से आपकी दाएं घुटना को नीचे की तरफ प्रेस करिए, श्वास छोड़ के, और श्वास लेके घुटना को ऊपर उठाइए। ये हो गए एक राउंड। अब आप 5 राउंड करेंगे या 10 राउंड करेंगे, आप करिए। 10-10 मिनिमम करना बहुत अच्छा होता है। अभी बाएं तरफ करेंगे। एक्सेल, इनहेल। जैसे हम काउंटर पार्ट भी कर लिया नी बेंडिंग का, अभी हम करेंगे हाफ बटरफ्लाई। अपनी दाएं पैर की एरिया बाएं जंघा पे लेके आए और बाएं हाथ से उंगलियों को पकड़े और श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करें और श्वास भरते हुए घुटने को ऊपर जितना लेके आ सकते हैं लेके आइए। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन वो नी को ऊपर की तरफ प्रेस ना करें, वो हल्के से नीचे प्रेस कर सकते हैं और हल्के से ऊपर उठा सकते हैं। ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन ऐसे ना करें, नॉर्मल लोग कर सकते हैं। और किसी तरह की सर्जरी में भी ऐसे हल्के से मूवमेंट्स लेग की कर सकते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी में पेट की तरफ प्रेस ना करें। अभी हम काउंटर पोज दिखाएंगे। बाएं तरफ एक्सेल करके नीचे प्रेस करेंगे और इनहेल करके नी को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। 5 से 10 राउंड करिए। अभी बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसना। दोनों पैर को, एरियो को आपस में जोड़ लिए और धीरे धीरे अपनी रूट चक्र की तरफ लेके आए। दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके ऐसे उंगलियों को होल्ड करें, पीठ को सीधा करते हुए ब्रीदिंग के साथ आप पैर की मूवमेंट्स करिए। तितली आसना बहुत ही अच्छा है हमारे पूरे लेग्स के लिए, हिप्स के लिए खास करके, और पेल्विक के लिए बहुत इजी है। हमारे पैर में कोई भी समस्या है, वेरिकोस वेन है, सबसे अच्छा है। और शरीर में जैसे हीट जनरेट करने के लिए लेग की मूवमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना करके हम रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर को सामने ले आ, हथेलियों को पीछे। आप थके हुए तो रिलैक्स कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम। और ब्रीदिंग करना है। जब आप रिलैक्स कर रहे हैं उसमें भी हल्का हल्का दोनों पैर को मूव कर सकते हैं। अभी हम पैर खोल के अपर बॉडी और लोअर बॉडी का एक ही साथ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अपने पैरों को खोल लीजिए, जितना खोल सकते हैं। आपकी नी के नीचे स्ट्रेच पड़ेगा, लेकिन जो कि बहुत अच्छा है। अपनी बाएं हाथ से दाएं उंगलियों को पकड़ छुएंगे, श्वास छोड़ के, श्वास लेके मिडिल, और अपनी दाएं से बाएं उंगली को छोड़ेंगे, छुएंगे। आप ऐसे 10 से 20 बार कर सकते हैं। इसको टो टचिंग बोलते हैं। ये जब कर रहे हैं आपकी पैर जो है ब्लॉक है वो खुल रहा है, आपकी कमर के लिए अच्छा है, आपकी रूट के लिए अच्छा है, आपकी पेल्विक के लिए अच्छा है, डाइजेशन अच्छा होगा। एक ही स्थिति में हम कितना, एक ही मूवमेंट्स में, सूक्ष्म व्यायाम में हम कितना लाभ दे रहे हैं अपने शरीर को। अभी दोनों हथेलियों को सेंटर पे रख दीजिए, आपके हिप्स के बीच में रख दीजिए। श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को
जितना आप आगे लेके आ सकते हैं लेके आइए और श्वास भरते हुए फिर वापस अपने हिप्स के पास लेके आइए। ऐसे आप 10 से 15 बार कर सकते हैं, लेकिन 10 बार करिए। अक्सर लोगों को बैक पेन रहती है आजकल, तो बैक पेन में बहुत अच्छे से पीठ को सीधा करके करनी होती है, नहीं तो आपको पीठ में दर्द हो सकते हैं। अभी हम दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, हाथ को इंटरलॉक करेंगे और रोटेशन करेंगे। श्वास भरते हुए गोल करके हथेलियों को ऐसे लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया क्लॉकवाइज 1 राउंड, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। ऐसे आप 5 से 10 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अभी चाहे तो आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी धीरे से खड़े हो जाइए। खड़े होके अपने दोनों पैर को साथ में रखें, या तो हल्के से गैप रख सकते हैं, कमर पे हाथ रख सकते हैं और श्वास लेके पैर की उंगलियों को उठाएं और श्वास छोड़ के नीचे। श्वास लेके अपनी एरियो को उठाएं, श्वास छोड़ के नीचे। इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर अगले अभ्यास करेंगे, हम फिर से कमर पे हाथ रखेंगे और पैर को आगे पीछे मूव करेंगे। ये आपकी लेग के लिए बहुत ही अच्छा है। श्वास लेके आगे राइट साइड किया, फिर हम लेफ्ट साइड करेंगे। 5 से 10 बार करिए। फिर हम करेंगे पैर को ऊपर उठा के इंटरलॉक करके हाथ को, श्वास लेके अपने पैर को, दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ के नीचे। श्वास लेके लेफ्ट को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ के नीचे। ऐसे आप ऑल्टरनेट राइट लेफ्ट 1 राउंड आप 10 राउंड कर सकते हैं। फिर हम ऐसे खड़े होकर दोनों हथेलियों को श्वास लेके ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास छोड़ के नीचे। ऐसे हम 10 राउंड कर सकते हैं ब्रीदिंग के साथ। अगले अभ्यास, हम दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, श्वास भर के हाथ को पीछे ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ के सामने। श्वास लेके पीछे लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ के सामने। से बहुत सारा और सूक्ष्म व्यायाम है, हम कर सकते हैं। दोनों पैर को आप आपस में जोड़ लें। हम जल्दी में जितना हो सकते हैं, सहज में हो सकते हैं, वही आज आपको दिखा रहे हैं। दोनों पैर को 3 to 4 फीट गैप कर लीजिए। अपनी दाएं हाथ बाएं अपनी टो को टच करें, बाएं एरियो को छुए और बाएं हाथ सीधा। श्वास छोड़ के श्वास लेके फिर आइए। फिर श्वास छोड़ के अपनी बाएं हाथ से दाएं एरियो को छुइए और दाएं हाथ के ऊपर देखिए। ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं 5 से 10 राउंड। आंखें बंद करके जब थक जाएंगे रिलैक्स करें। अभी बैठ जाइए। ये हो गया बैठ के एंड खड़े होके सूक्ष्म व्यायाम, जो सहज है, सरल है और आप कर सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे कौन सी ब्रीदिंग शरीर में उष्णता करते हैं। आपकी बाएं हाथ को घुटनों पे रखें ज्ञान मुद्रा में और दाएं हाथ की नासिका मुद्रा बना दीजिए और अपनी रिंग फिंगर से बाएं नाक को बंद करिए और दाएं तरफ से श्वास लीजिए और दाएं नाक से श्वास को छोड़िए। आप चाहे तो कुंभक के साथ कर सकते हैं। श्वास को होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकेंड और उसके बाद श्वास को छोड़िए। ये हमने दिखा दिया राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कैसे करते हैं। हमने 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड दिखाया। आप 10 राउंड कीजिए, 1 मिनट तक कीजिए, 5 मिनट तक कीजिए। जितना करेंगे उतना अच्छे है। और जो लोग हेल्दी हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। वेट लूज में हेल्प करते हैं सूर्य वेदना। अभी हम थोड़ी देर शवासन में रिलैक्स करेंगे। आपके पीठ के बल लेट जाइए।
आंखें बंद रखिए, दोनों पैर शरीर से अलग और दोनों हथेलियां अलग। आप चाहे तो अपने सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद थक जाएंगे तो 5 से 10 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं। योगिक प्रार्थना करेंगे हीलिंग के लिए। भले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ प्रभु से करें, गति आध्यात्मिक हो, सब रक्षक प्रभु आप हैं, सर्व देव परदेव, कीरे कुंजर देता है, पूर्ण कोश नित भेद। now धीरे धीरे अभी अपने पैर को हिलाइए, पैर की उंगलियों को हिलाइए, हाथ की उंगलियों को हिलाइए, दोनों पैर आपस में जोड़ लिए, हथेलियां शरीर के पास ले, आप दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाइए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास हम समाप्त करते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए 3 बार। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मोय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मोय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। अपने दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। जब हथेलियां रब करते हैं तभी भी हीट जनरेट होती है, उष्णता आती है। अभी आंखों में दोनों हथेलियों को लेके जाइए और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए 3 से 4 बार। धीरे धीरे चेहरे को मसाज करिए। आप किसी हथेलियों को सिर के ऊपर लेकर आए, गर्दन, छाती, आपके पैर, दोनों पैर, दोनों हथेलियों और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को सामने लेके आंखें खोले, हथेलियों को देखें। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। धन्यवाद। आज हमनी के देखनी है कि के तरह हमनी के अंदर कुल मैकेनिज्म बा जे हमनी के शीतलता और उष्णता दोनों प्रदान कर सकेला। यही तरह इस शरीर में बहुत कुछ राज बा जो कि योग के माध्यम से हमनी के अनलॉक कर सकीनी जा। अगले बार हमनी के समझब जा कि के तरह इस शरीर के हमनी के उच्चतर कोटि पे पहुंचा सकीनी जा केवल प्राणायाम के माध्यम से। हमनी के साथ जुड़ल रही। अगले शनिवार के फिर से मिलब जा। तब तक के लिए प्रणाम।